मैं सुनील श्रीवास, बंशीधर महाविद्यालय उरई। आज का टॉपिक है मोड, जिसे कहते हैं बहुलक। सबसे पहले हम बहुलक को जानेंगे। बहुलक होता क्या है? बहुलक ये होता है कि जो प्राप्तांक होते हैं, दिए गए प्राप्तांकों में जो अंक की आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, उसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक परिभाषा समझेंगे। बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब ये होता है कि दिए गए प्राप्तांकों में जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक बार आई हो, तो उसे हम वही उसका क्या होता है? बहुलक होता है। वही नंबर होगा, बहुलक होगा। मतलब कहने का मतलब है जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुआ है वही बहुलक होता है। ये आपका परिभाषा है, ठीक है। तो बहुलक भी दो तरीके से ज्ञात किया जाता है, एक वर्गीकृत आंकड़ा से, अवर्गीकृत आंकड़ों से। मतलब ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में क्या होता है? सीधे सीधे प्राप्तांक दिए जाते हैं और उसमें से देख लिया जाता है कि सबसे अधिक आवृत्ति किस अंक की हुई है, वही उसका बहुलक हो जाता है। अब वर्गीकृत आंकड़ों से देख लीजिए। जैसे कहते हैं ग्रुप डाटा इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया गया है, बढ़ते हुए क्रम में 5 से 9, 10 से 14, इस तरीके से पूरा क्लास इंटरवल दिया गया है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसमें क्या होता है कि मीन और मीडियन की तरह इसमें एक तरीके से मीडियन में क्या होता है? सीएफ की आवश्यकता पड़ती है और मीन में क्या होता है? डी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसमें इस तरीके से कुछ नहीं होता है। इसमें ये इसका जो मोड का जो फार्मूला है वर्गीकृत आंकड़ों का यही है। मोड बराबर L प्लस एफ ए प्लस एफ बी इंटू सी आई। एफ ए जहाँ क्या है? एफ ए जहाँ, इसमें सबसे पहले ये जानेंगे एफ ए एफ बी क्या होता है। इसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक नंबर कौन सा है? सबसे अधिक नंबर वही होगा, वही इसका बहुलांक होगा, उसी वर्ग में बहुलांक माना जाएगा। जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है? जैसे दिए गए प्राप्तांक है, प्राप्तांकों में देखते हैं कि सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया, वही उसका बहुलक होता है। ये होता है अवर्गीकृत आंकड़ों में। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है? दी गई फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक जिसकी आवृत्ति हो, सबसे अधिक उसकी नंबर हो, सबसे अधिक नंबर हो, वही उसी वर्ग में बहुलक होगा। ऊपर क्या होगा? जिस वर्ग में बहुलक आया है, सबसे अधिक है, उसके ऊपर का होता है एफ ए और नीचे का होता है एफ बी। इसे कहते हैं अपर, ऊपर का इस तरीके से बिलो। बी का मतलब होता है बिलो, एपीएल। इस तरीके से होता है कि सबसे अधिक नंबर है, ऊपर हो जाएगा एफ ए, नीचे हो जाएगा एफ बी। सीधे सीधे फार्मूला रख दीजिए। इसकी जो लोअर लिमिट होगी आपकी होगी 14.5, अपर लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट ये होती है, लोअर लिमिट होती है, तो इसको 29.5 हो जाएगी इसकी अपर लिमिट। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 24.5। एफ ए आपको बताइए, एफ ए कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 प्लस एफ बी आपका कितना है? 13 इंटू सी आई, अंतर कितने का है? 5 का अंतर है, गुणा 5, सीधा का 24.5। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, इंटू 5, सीधा 12, 24.5 प्लस 12 इंटू 5 अपॉन 25, 5 से काट देंगे, 5 बार कट जाएगा। ये 5 का भाग 12 में चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 14.5। इस तरीके 2.4, 14.5 में 2.4 हो जाएगा, तो मोड आपका निकल के आ जाएगा। इस तरीके सवाल जो क्या होता है, बीएड फर्स्ट ईयर में जो मेजरमेंट सब्जेक्ट है, या बीएड फर्स्ट ईयर का जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, उस सिलेबस में आपको मोड है। ये आपकी 5वीं क्लास है, ये 5वीं क्लास करवा रहा हूँ मैं। और इसके पहले हमने मीन, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट पार्ट मोड, इसकी हम गणना कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? मोड की गणना हो जाती है। ये क्या होता है, कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में नहीं आता है, लेकिन एक तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा मोड में ये पूछा जाता है। कभी कभी एक फार्मूला इसका मोड का ये भी है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है? लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है? मीडियन दे देते हैं, मीन दे देते हैं, और क्या देते हैं कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए
आपको 3 मीडियन माइनस 2 मीन ये फार्मूला होगा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी कई परीक्षाओं में पूछ देते हैं, टेट की हो या कई परीक्षाओं में पूछ देते हैं, इसका फार्मूला बताइए, नेट में भी पूछ देते हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है क्लास, वही सवाल उसी सवाल को है इस माध्यम से लगाए। सबसे शुद्ध बहुलक निकलता है इससे, क्योंकि बहुलक का मान क्या होता है, अविश्वसनीय है, विश्वसनीयता कम होती है, सबसे ज्यादा विश्वसनीयता मीन में होती है। इसमें क्या होता है, कभी कभी भिन्न मान आ जाए, डिफरेंट मान आ जाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो। सबसे शुद्ध बहुलक होता है अगर मीन निकालिए, मीन के बाद मीडियन निकालिए, फिर इस फार्मूला में रखिए, सबसे शुद्ध बहुलक प्राप्त होगा। सीधा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इसमें रख दीजिए। तो इसी जो सवाल को हम गणना कर रहे हैं, इसमें पहले मीन निकालेंगे, फिर मीडियन निकालेंगे, फिर इस वाले फार्मूला में हम सॉल्व करेंगे, तो पता चल जाएगा किस तरीके से सबसे शुद्ध बहुलक मान इसी फार्मूला से आता है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, एक जैसे 14 इधर भी होता, 14 यहाँ होता, यहाँ होता, वहाँ 3 मान 14 3 जगह होते हैं, तो इसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है किसको हम किस वर्ग में बहुलक होगा। तो इसके लिए क्या है, आप इसी फार्मूला से लगा दीजिए, पहले मीन निकाल लीजिए और फिर मीडियन फिर मोड। क्योंकि एक ग्रुप के माध्यम से कमेंट्स आया था लड़की का कि अगर 14 यहाँ पर है, यहाँ भी 14 होता है, यहाँ भी 14 होता है, तो किस ग्रुप में किस वर्ग में आता है वो। तो इसके लिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मीन निकाल लीजिए, फिर मीडियन, फिर सीधा इस फार्मूला से लगा दीजिए, आपका मान प्राप्त हो जाएगा। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि मीन मीडियन मोड की गणना कीजिए, तीनों, पहले मीन फिर मीडियन फिर मोड। और देखते हैं क्वेश्चन वही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, क्योंकि इसमें लिखा रहता है कि मीन मीडियन मोड की गणना कीजिए, तीनों निकालिए। तो जो छात्रों ने अगर वीडियो इसके पिछले वाले नहीं देखे हैं, तो वो आप इसके द्वारा भी वो मीन की गणना कर सकता है, मीडियन की गणना कर सकता है और मोड भी आप जान सकता है। तो देख लीजिए, आपका जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया गया है। हमने बताया था मीन के लिए हमें डी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कहते हैं डेविएशन। डेविएशन में क्या होता है, इसमें जो देख लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में है नीचे से, इसका जो सबसे ज्यादा जो ऐप में देखते हैं सबसे अधिक नंबर किसका है, उसी के सामने 0 मान लेते हैं, 0 फिर किसी को भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक इसका 0 माना, तो ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में तो +1 +2 +3 -1 -2 -3 -4, इसका एक से मल्टीप्लाई करेंगे f * d। ये मीन के लिए गणना ऐसे ही होती है, f * d, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 हो जाएगा, 10 * 2 20, 12 * 1 12, इसका मल्टीप्लाई 0 में होगा 0 हो जाएगा, 13 - 1 13 * -1 13 हो जाएगा, 10 * -2 20, 8 * -3 = -24, 5 * -4 20। इस तरीके से आपका एक तरीके से इसमें देखेंगे, प्लस को जोड़ लीजिए, प्लस को जोड़ा कितना आया 56 आया, माइनस को जोड़ दिया कितना होगा -77। इसको आपस में क्या होता है, माइनस और प्लस दोनों अपोजिट है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। इसको घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, 21 हो गया, ठीक है। सिग्मा FD निकल के आ गया, सिग्मा FD निकल के आ गया, n आपका इसका टोटल कर लीजिए, यहाँ 80 आ गया। फार्मूला इसका यही होता है, मीन बराबर क्या होता है, m + सिग्मा FD / n × CI, ये आपका फार्मूला है, इसको रख लेना, ठीक है। अब देखते हैं m क्या होता है, हमने कहा था जिस वर्ग को 0 माना है उसमें जिस वर्ग में आया है उसी वर्ग को हम आपस में जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम दोनों को जोड़ेंगे, 25 + 2 9 जोड़ेंगे 54 होगा, 54 का डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो m कितना निकल आएगा 27 प्लस सिग्मा FD कितना हो जाएगा -21/80 * 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा सीधा कितना हो जाएगा 5 5 2 या 10 -105 हो जाएगा अपॉन 80 से डिवाइड कर देंगे, 80 से डिवाइड करेंगे तो -1.31 आएगा। घर पर कैलकुलेशन कर लेना, अगर इसमें जो भी गलती हो जाती है तो इसमें इस तरीके से कैलकुलेशन अपने खुद सुधार कर लिया गया। थोड़ा हम तो प्रयास करते हैं लेकिन मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें थोड़ा आप प्रयास करिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा 27 - 1.31, इसको घटा दिया, देखो यहाँ 9 बचा 6 बचा, इसकी कैरी इसमें जुड़ा है, कितना बचा 25.69। तो मीन गणना आपकी ये हो गया, मीन बराबर क्या होगा 25.69 हो गया।
अब देखते हैं, जी मीन की गणना हो गई है। अब हमें क्या करते हैं, मीडियन की आवश्यकता पड़ती है। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन के लिए हमें करना पड़ेगा सीएफ की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है, सीएफ की। तो सीएफ में क्या होगा, सीधा सीधा यहीं से जुड़ जाएगा 5 5 में जुड़ जाएगा 13 13 में 10 जुड़ जाएगा 23 23 में 13 जुड़ जाएगा 36 36 में 14 जुड़ जाएगा 50 50 में ये जुड़ जाएगा 12 जुड़ जाएगा 62 62 में 10 जुड़ जाएगा 72 72 में 8 जुड़ जाएगा 80। इस तरीके से n बराबर कितना हो जाएगा 80, क्योंकि मीडियन के लिए हमें सीएफ की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे कहते हैं संचयी आवृत्ति। मीडियन का फार्मूला आपका यही है, n + n/2 - CFP/f * CI। ठीक है। अब डुअल लिमिट इसमें क्या होगा, अब इसमें देखते हैं n/2 करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, समूह का आधा करते हैं। मीडियन की परिभाषा होता है समूह का आधा करना। समूह कितना 80 था, इसका समूह का आधा कर दिया कितना 40। 40 किसमें आ रहा है, सीएफ में देखते हैं, सी में। तो नीचे का सीएफ भी हो जाता है, मेन फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं लोअर लिमिट इसमें इसी बार में आया है, मध्यक किसी बार में पड़ा, तो इसी बार में पड़ा है। मध्यक बार किसमें आया है, 40 आया। 40 किसमें आया, 50 में आया, तो इसी बार में आया है। तो इसी बार में एक तरीके से इसकी लोअर लिमिट निकलेगी। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 14.5। इसके पहले हमने वीडियो में आपको बता दिया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पहले वाले वीडियो में आप देख लें। 14.5 प्लस n/2 कितना है 40 माइनस CFB आपका नीचे का होता है, मेन फ्रीक्वेंसी बिलो, बीमिस बिलो, नीचे वाला 36/40 * 5 क्लास इंटरवल 5। इस तरीके से इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 20/14। इस तरीके से कितना हो जाएगा 1.42। इसमें जुड़ जाएगा 24.5 में से 1.4 तो जुड़ जाएगा 25.9 हो जाएगा। मीडियन बराबर ये हो जाएगा। इस तरीके से मैं मीन और मीडियन दोनों प्राप्त हो गए। क्या हो गए, ये मीन प्राप्त हो गया और मीडियन। इसलिए इस तरीके से सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है। अब हम आगे बताते हैं। तो मीन प्राप्त हो गया और मीडियन प्राप्त हो गया। फार्मूला सीधा सीधा होता है कि एक तरीके से आपको लर्न करना है 3 मीडियन - 2 मीन। ये फार्मूला है। कभी कभी ये फार्मूला कभी परीक्षाओं पूछ देते हैं, या लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा तो मीडियन का मान दे देंगे और मीन का मान दे देंगे और कह देंगे मोड ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके यही फार्मूला से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं। तो मोड बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू मीडियन कितना है, मीडियन कितना है 25.92 माइनस 2 मीन कितना है 25.69। आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 29 27 29 27 कैरी 2 आई है 5 या 15 15 17 3 5 15 3 दूनी 6 1 7 कितना आया इसका 70.76 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 6 दूनी 12 1 13 तो 5 10 1 11 2 5 10 1 11 2 दूनी 4 1 5 51.38। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 दूनी 18 6 दूनी 12 1 13 तो 5 10 1 11 2 दूनी 4 1 5 सीधा घटा दीजिए 70.76 और 51.38 कितना हो जाएगा यहाँ 8 आ जाएगा इसका कैरी इसमें 4 3 यहाँ जाएगा आपका 6 यहाँ हो जाएगा आपका 2। तो एक तरीके से आपका मोड बराबर क्या हो जाएगा 26.38। कभी कभी ऐसा होता है भिन्न आ जाते हैं, एक एक पॉइंट का अंतर आ जाता है तो उसमें थोड़ा अलग अलग आ जाते हैं। तो उसमें आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भिन्न भिन्न तरीके से मान मोड किया जाते हैं क्योंकि ये अविश्वसनीय होता है, विश्वसनीय कम होता है। इस तरीके से ये सबसे शुद्ध बहुलक होता है। शुद्ध बहुलक ज्ञात करने के लिए मोड की गणना इस तरीके से करेंगे। अब अगले उसमें हम आपको मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के बारे में गणना करेंगे। उसमें मानक विचलन बताएंगे, मानक विचलन की गणना करेंगे। थैंक यू।